हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कमाल ज़िंदगी, जिसमें बहुत सारे धमाल हैं, है ना। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे एकदम टकाटक मस्त होंगे। सो फ्रेंड, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे झुमके कैसे लग रहे हैं, ग्रीन टिन ब्यूटीफुल ना। सो फ्रेंड, आज मैं कुछ अच्छी सी चटपटी सी बातें प्यारी प्यारी सी आपके लिए लेकर के आई हूँ। आपसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे, बहुत सारी, क्या बस यूं ही गपशप कहते नहीं है, बस एक लाइफ में जो हमारी गपशप चलती रहती है, बस मन करता है कि हमें किसी से गपशप करनी है। सो बस कुछ बातें ऐसी हैं जो गपशप के तौर पे मुझे आपसे करनी है और मैं करने आ जाती हूँ आपके साथ। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, और यकीन मानिए मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे कैमरे में बातें कर रही हूँ। कुछ टाइम पहले मुझे लगता थी कि मतलब कि थोड़ा सा फेस करना और बात करना ऐसे कैमरे से बहुत अजीब सा लगता था। ऐसा लगता था कि ये क्या मैं बात कर रही हूँ कैमरे से, और मैं कितनी देर किस तरह से मैं बात कर पाऊँगी कैमरे में। बट मुझे अभी बहुत अच्छा लगने लगा है आप लोगों से बातें करना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सचमुच आप लोगों से बातें कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है? सो पहले तो मेरे वीडियो देख करके प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि वाकई मुझे भी ऐसा नहीं है, मैं अगर बातें भी करती हूँ तो मुझे भी मेहनत लगती है ना। मैं अपने बाकी कामों को साइड ट्रैक करके थोड़ा सा मैं आपसे बातें करने के लिए आती हूँ। सो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करा करिए। सो फ्रेंड, मुझे आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि सच में आप लोगों के सामने मैं रूबरू बैठ के बातें कर रही हूँ आपसे। आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो फ्रेंड, लग रहा है ना जैसे कि कुछ लेज़ी सा डे आ गया है ना। कभी कभी लाइफ हमारी कितनी थोड़ी सी चलते चलते कुछ टाइम के लगता है कि कितनी बोरिंग सा डे है, कितना बोरिंग सा दिन जा रहा है। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है? मेरे साथ भी होता है, अक्सर होता है ना, कि जब हम एकदम चलती फिरती हमारी ज़िंदगी जो एक रफ्तार में रहती है, कभी कभी बहुत जल्दबाजी में सारे काम हैं और ये निपटाना है वो निपटाना है, उसके बाद अगले काम आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे लगता है कि वो कितना हौच पौच हो गया लाइफ में, एकदम बोरिंग सा लग रहा है एकदम ना। ऐसा लगता है कि बस कुछ टाइम के लिए हर चीज़ों से एकदम फ्री हो जाए ना। बट ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि हम लोग की लाइफ में कुछ ना कुछ तो लगे ही रहते हैं, है ना। सो बस मेरी भी लाइफ में भी कुछ ना कुछ तो लगा रहता है। अभी देखिए ना, मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। उफ, ऐसे लगता है कि एग्ज़ाम्स उनके नहीं हैं, मेरे खुद के हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा ना, जब आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने बैठते हैं और एग्ज़ाम शुरू होने वाले होते हैं। देखिए हमने कहा ना कि हौच पौच चल रहा होता है। देखिए मैं अभी वहाँ पे ना गैस पर देखिए मेरा खाना भी चढ़ा हुआ है, और मुझे अपने बच्चों को भी लेने के लिए जाना है। सो कितनी हौच पौच रहती है ना कभी कभी लाइफ में। ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इतनी से शॉर्ट टाइम में मुझे बहुत कुछ कर लेना है भाई, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ऐसा लगता है ना। सो फ्रेंड, है ना कि जब एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं बच्चों के, तो ऐसे लगता है वो एग्ज़ाम्स बच्चों के नहीं, मम्मी के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं भाई। क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं, है ना। उनको कहीं ना कहीं वो अपनी जो उनके पास जो एक कहते नहीं, एक आर्टिफिशियल जो ज़िंदगी उनके हाथ में मिल गई है, मज़े वाली चीज़, जैसे कि मोबाइल है, जैसे कि टीवी है ना। और तो उनसे उनको निकालना कि बेटा अब पढ़ लो, बेटा अब पढ़ लो, बहुत हो चुका, बेटा अब पढ़ लो, लेकिन पर वो सुनते ही कहाँ, है ना। तो उन्हें उससे निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। ये बहुत बड़ा टास्क होता है ना, कि अपने बच्चों को ना निकाल करके बेटा पढ़ लो, बेटा थोड़ी देर पढ़ लो। ये तो ऐसे लगता है ना कि ये बच्चों का एग्ज़ाम्स नहीं है, मम्मियों का एग्ज़ाम्स है। पर ये बच्चे नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते हैं। सो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में नहीं, मुझे लगता है कि ये अधिकतर मम्मियों की लाइफ में सब चलते रहता होगा ना कुछ ऐसी धमाल कमाल चलता रहता होगा। चलता होगा ना, मुझे कमेंट में बताइए। सो फ्रेंड, अभी मैंने अपनी गैस को ऑफ कर दिया है। हो गया, जो बन रहा था वो हो चुका। लेकिन मुझे तो अपनी बातें भी कंप्लीट करनी है ना। सो फ्रेंड, वही है ना कि हमारे जो हम लोगों के जो बच्चे हैं वो इतना फ़ोन में डूब चुके हैं ना कि उनको उससे निकालना बहुत मुश्किल है। कुछ मुझे भी टिप दीजिए अगर आपको पता है तो, आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो। बहुत हेडेक हो जाता है ना कि अब भाई पढ़ो, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, नहीं सुनते हैं, बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और फिर जब सर पे एग्ज़ाम्स आ जाते हैं ना,
तो फिर तो भाई ऐसे लगता है कि दिन रात बस उसी में घुसे रहते हैं कि अब मैं एक कहते हैं ना कि शॉर्ट टाइम में हम कितना कुछ निपटा लें। जैसे हम लोग कर जैसे मैं कर रही हूँ ना, वैसे वो लोग भी शुरू हो जाते हैं कि वो शॉर्ट टाइम में मैं कितना पढ़ लूँ। पर मैं कहती हूँ कि भाई जब पढ़ना है तो कहते हैं ना कि जब हमारी पढ़ाई इतनी इकट्ठा हो जाती है तो हमें रोज़ डे बाई डे में पढ़ना है ना। बट नहीं, कहाँ कोई सुनता है भाई, अब तो कहाँ सुनते हैं बच्चे। उन्हें तो अपने ही मन की करनी होती है। आई एम श्योर आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ऐसे ही चलता रहता होगा, है ना कहीं ये चीज़ें डिस्टर्ब करती रहती होंगी। भाई बच्चे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना कुछ तो चलता ही रहता है बच्चों के ज़रिए, बहुत परेशान करते हैं भाई। तो बस यही सब चलते रहते हैं ज़िंदगी में हम लोगों के हौच पौच। भाई खाना है, पीना है, अपने अब ये भी है, यूट्यूब पे भी वर्क करना है और फिर बच्चों को भी देखना है, उनकी पढ़ाई भी देखनी है ना। ऐसा लगता है कि हम वो शॉर्ट टाइम जो हमें मिला है उसमें हम कितने सारे वर्क कर डालें। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं ना, जब हमारे पास टाइम कम होता है, शॉर्ट होता है और हमें करने होते इतने सारे काम, तो कहीं ना कहीं कुछ तो छूटेगा, है ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग एकदम 10 हाथ वाले एकदम इंसान बन जाएंगे कि नहीं सारे काम हम लोग निपटा लेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ छूट भी जाता है ना, फिर बाद में लगता है ओहो ये तो काम छूट गया। तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे चहल पहल चलती रहती है ना। सो फ्रेंड, मैं ही बकबक करती जा रही हूँ, आप लोग भी तो बताइए ना, आप लोग का दिन कैसा रहा आज का। और आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, और जो लोग देखते हैं मुझे कहाँ कहाँ से देखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी तो पता चले कि ना मुझे कौन कौन सुन रहा है और कहाँ कहाँ से सब सुन रहे हैं। सो फ्रेंड, बस ऐसे लगता है ना कि सारे काम निपटा के और कुछ छोटे मोटे रह भी गए हैं तो साइड में थोड़ा सा करके आप लोग से मैं बातें कर लूँ, मुझे अच्छा लगता है। बस अभी दिन भर के काम चल रहे हैं, अभी मैं जाऊंगी अपने बच्चों को लेने के लिए, फिर उनको मैं लेकर आऊंगी, फिर वही डेली रूटीन ना कि बस फिर उन्हें खाना खिलाना है, उसके बाद फिर उन्हें किसी तरह से डांट के भाई बेटा सो जाओ थोड़ी देर के लिए ना। थोड़ा सा कहते नहीं कि बच्चे जब उठते हैं मतलब सुबह उठते हैं तो उनके नींद थोड़ी सी वो हो जाती है, तो लगता है कि भाई चलो बच्चों को थोड़ी देर सोना चाहिए ताकि उनका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए नेक्स्ट वर्क करने के लिए, है ना। कहते हैं ना कि बच्चों का माइंड फ्रेश हो जाए सोने से थोड़ी देर के लिए, सारी चिंताओं से मुक्त होकर के उनका जो माइंड होता है एकदम क्लीन हो जाता है, ताकि वो फिर से एक नया स्टेप उठा सके, पढ़ाई कर सके एकदम फ्रेश मूड से। बस यही सब काम लगे रहेंगे दिन भर, और उसी कामों में से मुझे इसके लिए भी समय निकालना होता है ना। तो बस ऐसे ही चलता रहता है हम औरतों का काम। हम औरतों की जो ज़िंदगी होती ना, कहते हैं ना कि बहुत सारे टास्क दिन भर जो हमारे जो रोज़ के दिन होते हैं ना, वो बहुत सारे टास्क से भरे होते हैं। ऐसे लगता है मशीन है हम लोग ना, पर ये कोई नहीं समझता, ये किसी को समझ नहीं आता कि औरतें भी बहुत कुछ कर लेती हैं, लेकिन ना शाबाशी देने वाला कोई नहीं होता उन्हें ना, कि हम एक टाइम पे कितने सारे वर्क कर लेते हैं। और ये जो क्वालिटी होती है सिर्फ औरतों में होती है, हम औरतों में है ना, जो किसी में नहीं होती है। और बताइए फ्रेंड्स, आप लोगों की लाइफ में क्या क्या हौच पौच, क्या क्या कमाल ज़िंदगी हो रही है, मुझे भी बताइएगा। मेरे साथ भी अपनी चीज़ों को शेयर करिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। और सबसे अच्छी बात तो आज फिर थोड़ा सा लग रहा है बादल हो गया भाई। मैंने कहा था ना कि कब जो है ना ये ठंड का मौसम फिर से करवट ले ले और हम लोगों को फिर से वो जो मोटे मोटे जैकेट और ये सब की ज़रूरत पड़ जाए ना। अच्छा हुआ मैंने नहीं रखा, मैं तो भाई उस दिन रखने जा रही थी, फिर मेरे माइंड में पता नहीं क्या हुआ ना कि मुझे लगा कि नहीं भाई अभी मत रखो, अभी तो कहते ना जब तक होली नहीं बीत जाती है तब तक तो कुछ ना कुछ तो ये ठंड की करवट इधर उधर चलती रहती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग सब कुछ रख देते हैं, डाल देते हैं उसको वापस जहाँ पे रखते हैं हम लोग सेव करके अपने स्वेटर जैकेट्स, तो भाई ऐसे लगता है कि फिर से वापस आ गई, फिर से कितनी बार तो ऐसा हुआ निकालना पड़ जाता है। मैंने इस बार अभी नहीं रखा, अब मैं होली के बाद ही रखूँगी, क्योंकि दोबारा फिर से ये काम ना मुझे करना पड़ जाए, है ना, और हेडेक हो जाएगा। सच में भाई औरतों की लाइफ ना बहुत आसान नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत कुछ है ना।
कितनी चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग करने लग जाए ना, अगर हम औरतें काउंट करने लग जाएं हर चीज़ों के, दिन भर की सुबह से उठने के बाद से जो काम हम लोगों के रहते हैं रात तक बेड पर जाने तक, तो सोचिए अनकाउंटेबल वर्क है ना, अनकाउंटेबल। पर क्या कर सकते हैं ना, यही तो ज़िंदगी है जो हमारी ऐसी चलती रहती है। और हमेशा हम लोग मुस्कुरा के सारे कामों को निपटाते रहते हैं। देखिए मैं बाहर अपनी गैलरी में बना रही हूँ वीडियो, तो कैसे ट्रैक्टर आया है यार, कितना शोर हो जाता है ना कभी कभी। मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ पर वीडियो बना लूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है रोशनी में, लेकिन जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैंने देखा ज़रूर कुछ ना कुछ तो भाई लग जाता है, कहीं बाइक की तो कहीं बुलेट की तो कहीं अभी देखिए ट्रैक्टर की। क्या कहते हैं इसको, कमाल ज़िंदगी में जो कमाल चलते रहते हैं। जब जिसकी हम लोग सोचते हैं कि ना ये काम कर रहे हैं तो भाई ये काम बीच में ना हो जाए, लेकिन तभी डिस्टर्बेंस होती है ना। सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ नहीं होता है, इसीलिए मैं भी सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं है। सो फ्रेंड, अभी बहुत टाइम हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को मुझे लेने जाने का टाइम हो रहा है। मेरे बच्चे वरना वेट करेंगे अगर लेट हो गया ना। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे। सो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अब मुझे आपसे बहुत अच्छा लगेगा बात करने। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही, बिल्कुल लगती होगी, तो लाइक कर दीजिएगा ना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।